दोस्तों, मैं आपको अगली कड़ी में बता रहा हूँ कि दर साधारण दे दे जब दर साधारण दे दे तो आप कैसे आप जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो या मिश्रधन की बात हो या उन दोनों के अंतर की बात हो, तो कैसे हम मतलब स्टेप लेते हैं, कैसे उसको वो समझने का प्रयास करते हैं। तो जब दर साधारण दे दे क्या कर दे 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 तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए हम आपको एक सहूलियत से एक रास्ता दे रहे हैं, उसी रास्ते पे चलिएगा। जब दर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दर हमको 5% दे दे और जो समय है समय वो 2 वर्ष दे दे और दर 5% दे दे, समय 2 वर्ष दे दे और हमसे साधारण ब्याज पूछ ले और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले और हमसे मिश्रधन पूछ ले या हमसे अंतर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। अब ध्यान देंगे कि जब साधारण ब्याज पूछे, केवल साधारण ब्याज पूछे आपसे, केवल अगर साधारण ब्याज पूछे, दर और समय दे दे, तो आप क्या करिए कि दर और समय इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे दर 5 है, समय 2 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 5 दूनी कितना हो गया, 10, यानी 10% आ गई। जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो आप क्या करेंगे कि इसको हम 2 बार लिखेंगे, जितना समय दिया है उसके हिसाब से दर को लिख देते हैं। तो दर को 2 बार लिख देंगे, 5 और 5 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे कि एक बार इस 5 को 5 में जोड़ देंगे, तो 5 को 5 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 आएगा। एक बार इसको गुणा कर देते हैं, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25। और गुणा करने के बाद जो भी मतलब गुणनफल आएगा उसमें 2 अंक पे दशमलव लगा के इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10.25 आ जाएगा। तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 10.25 आएगा। अब अगर साधारण मिश्रधन पूछेगा तो इस साधारण ब्याज में 100 जोड़ देंगे। अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन जोड़ का पूछेगा तो इस चक्रवृद्धि ब्याज में 100 जोड़ देंगे। अगर साधारण मिश्रधन पूछेगा तो ये जो साधारण ब्याज है इसमें आप 100 जोड़ दीजिएगा। अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछेगा तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें 100 जोड़ देंगे, तो इसमें जैसे 100 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 110%। और इसको जैसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110.25। ये चक्रवृद्धि साधारण ब्याज आ गया, ये क्या आ गया, साधारण मिश्रधन आ गया। ये क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। अंतर पूछेगा, अगर दोनों के ब्याजों का अंतर पूछेगा तो ये 10 है और ये 10.25 है, तो अंतर कितना आ जाएगा, 2.5 का आ जाएगा। अंतर 2.25 का आ जाएगा। अब मान लीजिए कि दर आपको दे दे 6%, क्या दे दे, 6%। समय 2 वर्ष दे दे, समय 2 वर्ष दे दे, तो आप साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, ये दर का समय में गुणा करेंगे, तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 6×12%। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमने क्या बताया कि इसी दर को 2 बार लिखेंगे, यानी 6 को 2 बार लिख दिया, एक बार इसको हम जोड़ लेंगे, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। एक बार इसी को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे, इसी को दशमलव 2 अंक पे लगा के इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12.36, यानी ये आ गया 12.36 चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया साधारण ब्याज, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अगर दोनों का अंतर पूछेगा तो 12.36 में से 12 घटाएंगे तो 3.36 आ जाएगा, ये अंतर आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए 3 वर्ष का पूछे, 3 वर्ष का, जैसे 8% की रेट दे दे और समय 3 वर्ष दे दे, तो क्या करेंगे, तो साधारण ब्याज के लिए क्या है कि दर और समय का गुणा करेंगे, तो 8 ही लिखे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 24%, यानी 3 वर्ष का ये साधारण ब्याज आ गया। अब हम 3 वर्ष का डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं निकाल सकते हैं, तो 2 वर्ष का डायरेक्टली हम निकालेंगे। अभी नहीं आई है, तो 2 वर्ष का डायरेक्टली हम निकालेंगे। और 2 वर्ष का डायरेक्टली निकालने का मतलब ये होता है कि इसको हम पहले हिसाब करेंगे, 8 और ये 8 और ये 8, तो पहले ये दोनों का हिसाब कर देंगे।
तो 8 में 8 जोड़ेंगे और एक बार 8 में 8 का गुणा करेंगे, तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 8 में 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। 0.2 अंक पे लगा देंगे तो इस तरह से हो जाएगा 16.64। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब तीसरे वर्ष का निकालना है तो 8% तो बचे हैं, तो इसको 8 को भी ले लेंगे। अब इस 8 को इसमें जोड़ देंगे, तो 8 को इसमें जोड़ेंगे तो 16 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24.64 आ जाएगा। अब इसी 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8×4 = 32, 8×6 = 48, 3 कितना होता है 51, को एक हाँसी लागल 5। 8 का इसमें 8×6 = 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो हो गया 48 5 53, को 3 हासिल 5, और ये हो गया 8×8, 8×5 कितना होता है 13, दशमलव कितने अंक पे लग जाएगा 4 अंक पे। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 33, और ये हो गया 76, यानी 25.76 हो जाएगा। 25.3376, 25.3376, यानी 3 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज। अब अंतर पूछेगा तो ये 24 है, ये 25.3376 है, घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 1.3376, यानी ये अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।